हम सब ने सुना है कि इंसान के मरने के बाद उसके शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन बिहार के कुछ दूर दराज गाँवों में अगर कोई अकस्मात मौत मरता है तो उसके साथ कुछ और ही किया जाता है। शव को चिता पर लिटाने से पहले उसके दोनों पैरों की एड़ियों में 4-4 इंच की लंबी लोहे की कीलें ठोक दी जाती हैं। पुजारी कहते हैं कि ये कीलें मुर्दे को वापस गांव में लौटने से रोकती हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने पैरों को चादर से ढक लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आपको अपने पैरों के नीचे किसी और की मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आज हम बात करेंगे सिवान की काली परंपरा का कि मरने के बाद मुर्दों के पैर में कील क्यों ठोकी जाती है। डॉक्टर भास्कर पटना के मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पहली पोस्टिंग पर सिवान जिले के एक बेहद पिछड़े और वीरान गांव रामगढ़ पहुंचा था। ये शहर गांव से इतना कटा हुआ था कि शाम ढलते ही यहाँ सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। भास्कर विज्ञान में मानने वाला एक सुलझा हुआ इंसान था, जिसके लिए भूत प्रेत और अंधविश्वास सिर्फ अनपढ़ लोगों की बातें थीं। उसका क्लिनिक गांव के बाहरी छोर पर शमशान घाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर था। गांव वालों का रहन सहन अजीब था। वो भास्कर की दवाइयों से ज़्यादा गांव के एक बूढ़े ओझा भवानी काका के तावीज़ों पर विश्वास करते थे। भास्कर को गांव से आए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक रात भारी बारिश के बीच उसके क्लिनिक का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया। दरवाजे पर गांव का मुखिया और कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथों में एक चारपाई थी जिस पर एक 20 साल की लड़की मालती की लाश पड़ी थी। मुखिया ने कांपते हुए कहा, अरे डॉक्टर बाबू, इसको जल्दी देखिए, इसको तेज बुखार आया और कुछ ही घंटों में इसकी सांसें रुक गई। भास्कर ने मालती की नब्ज जांची। उसने उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली। वो मर चुकी थी। भास्कर ने भारी मन से कहा, मुखिया जी, ये मर चुकी है। इसे ज़रूर कोई दिमाग का बुखार हुआ था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मालती की मौत की खबर सुनते ही वहाँ मातम कम और खौफ ज़्यादा छा गया। मुखिया ने तुरंत ओझा भवानी काका को बुला लिया। भास्कर हैरान था कि मालती के घर वाले रोने की बजाय जल्दी जल्दी लाश को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। एक डॉक्टर होने के नाते भास्कर ने शमशान घाट जाने का फैसला किया ताकि मौत का कोई कारण समझ सके। रात के अंधेरे में नदी किनारे चिता सजाई जा रही थी। तभी भास्कर ने देखा कि भवानी काका अपने थैले से 2 बड़ी मोटी लोहे की जंग लगी कीलें और एक भारी हथौड़ा निकाल रहे हैं। इससे पहले कि भास्कर कुछ समझ पाता, 2 आदमियों ने मालती की लाश के पैरों को कसकर पकड़ लिया और ओझा ने एक कील मालती की दाईं एड़ी पर रखी। कील मांस को चीरते हुए हड्डी के आर पार हो गई। भास्कर ये सहन ना कर सका। भास्कर चिल्लाया, अरे पागल हो गए क्या तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? ये अपराध है। भास्कर ओझा को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन मुखिया ने भास्कर को पीछे खींच लिया। भवानी काका ने अपनी लाल आंखों से भास्कर को घूरते हुए कहा, डॉक्टर बाबू, आप शहर से आए हैं, आप इन बातों को नहीं समझेंगे। अकाल मौत मरने वालों की आत्मा भूखी होती है। अगर इनके पैरों को लोहे के कीलों से ज़मीन पर नहीं बांधा गया तो ये पैर रात को वापस गांव चल कर आएंगे
और अपने ही घर वालों को खा जाएंगे। डॉक्टर बाबू, मुर्दों को सिर्फ ये कीलें ही रोक सकती हैं। भास्कर को ये सब बहुत घिनौना और अमानवीय लगा, लेकिन वो अकेला पूरी भीड़ को रोक नहीं सकता था। उसने गुस्से में वहाँ से वापसी कर ली। रात के 2 बज चुके थे। बारिश रुक गई थी, लेकिन भास्कर को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वो खौफनाक नज़ारा घूम रहा था। एक मरी हुई लड़की के पैरों में कीलें, ये एक डॉक्टर के ज़मीर के खिलाफ था। भास्कर ने फैसला किया कि वो मालती की लाश के साथ यह अमानवीय सलूक नहीं होने देगा। गांव की परंपरा के अनुसार चिता को सुबह जलाया जाना था। लाश अभी भी घाट पर बारिश से बचने के लिए एक शेड के नीचे रखी थी। भास्कर ने एक प्लास लिया और शमशान घाट पहुंच गया। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मालती की लाश एक सफ़ेद कफन में लिपटी पड़ी थी। भास्कर का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कफन उठाया, मालती के ठंडे पैरों को पकड़ा और प्लास की मदद से पूरी ताकत लगाकर वो लोहे की कीलें बाहर खींच ली। भास्कर ने चैन की सांस ली। अब तुम आज़ाद हो, उसने धीरे से कहा और वापस अपने क्लिनिक लौट आया। अगली रात भास्कर अपने कमरे में मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक लाइट चली गई। बाहर घना अंधेरा था। अचानक उसे अपने कमरे के बाहर क्लिनिक के बरामदे से एक आवाज़ आई। जैसे कोई भारी पैरों को गीली ज़मीन पर घसीट कर चल रहा था। भास्कर अंदर से डर गया। उसने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है वहाँ? भास्कर ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन घसीटने की आवाज़ अब और करीब आ रही थी। भास्कर ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे के नीचे डाली। वहाँ कीचड़ और खून से सने हुए 2 पैरों के निशान थे। वो पैरों के निशान भास्कर के कमरे की तरफ आ रहे थे। भास्कर पीछे हटा। उसे पसीना आ रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। सामने अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वो सफ़ेद कफन में थी। वो कोई और नहीं, वो मालती थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें ऊपर थीं और उसके दोनों पैरों की एड़ियों से गाढ़ा काला खून बह रहा था। ठीक वहीं से जहाँ से भास्कर ने कीलें निकाली थीं। मालती ने अपना हाथ उठाया और भास्कर की तरफ इशारा किया। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं। भास्कर ने उसे आज़ाद करके बहुत बड़ी गलती की है। मालती तेजी से भागकर उसकी तरफ घसीटते हुए दौड़ी। भास्कर चीख मारते हुए पीछे गिरा और उसका सर पलंग के किनारे से टकरा गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। भास्कर की जब आंखें खुली तो उसने पाया कि उसके सिर में भयंकर दर्द था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। उसने चारों तरफ देखा। वो अपने क्लिनिक के कमरे में नहीं था। वो किसी खुले मैदान में एक सख्त लकड़ी के तख्ते पर लेटा हुआ था। ऊपर आसमान में गिद्ध उड़ रहे थे। तभी उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। मुखिया, भवानी काका और पूरा गांव उसे घेरे खड़ा था। उन सब के चेहरों पे दुख का भाव कम और डर का भाव ज़्यादा था। भास्कर ने बोलने की कोशिश की। मुखिया जी, वो लड़की मालती जिंदा है। उसने मुझ पर। लेकिन भास्कर की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी। सिर्फ एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई।
तभी भवानी काका आगे आए। उनके हाथों में वही भारी लोहे का हथौड़ा और 2-4 इंच लंबी जंग लगी कीलें थीं। भास्कर का दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये सब क्या हो रहा है? उसने अपनी गर्दन को बहुत मुश्किल से नीचे की तरफ झुकाया। उसने देखा कि उसका अपना शरीर पीला और नीला पड़ चुका है। उसका शरीर कफन से ढका हुआ है। तभी मुखिया ने रोते हुए भवानी काका से कहा, काका, डॉक्टर बाबू बहुत भले इंसान थे। इन्हें आए भी 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन उस दिमागी बुखार ने इनकी भी जान ले ली। परसों जब ये तड़प तड़प कर मरे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनकी आत्मा ऐसे भटकने लगेगी। भास्कर का दिमाग धमाके से फट पड़ा। क्या? मेरी मौत परसों? भवानी काका ने गहरी सांस ली और कहा, ये शहर के डॉक्टर थे मुखिया जी। जब से आए थे बीमार चल रहे थे। कह रहे थे कि मालती का इलाज होना बहुत ज़रूरी है और कहते थे कि मालती के पैरों में कील मत ठोको। कौन मालती? कोई नहीं जानता क्यों ऐसी बातें वो करते थे। और आखिर में बोलते रहे कि मैं मालती के पैरों में कील नहीं ठोकने दूंगा। कोई मालती नहीं है। इसने तो अपने ही भ्रम में मालती नाम की एक काल्पनिक मरीज भी गढ़ ली थी। अब हमें लगता है कि इनको मुक्ति दे देनी चाहिए। इनके पैरों में भी कील ठोक देनी चाहिए, वरना इनकी आत्मा इस गांव में भटकती रहेगी। भास्कर ये सब सुन रहा था। भास्कर चीखना चाहता था। वो कहना चाहता था कि मैं जिंदा हूँ, मुझे मत मारो, मेरे पैरों में वो कीलें मत ठोको। मैंने मालती की कीलें निकाली थी, लेकिन सच तो ये था कि मालती नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। भास्कर जिस भूत से डरा था, जो पैरों के घसीटने की आवाज़ें उसने सुनी थी, वो कोई और नहीं, उसकी अपनी आत्मा थी, जो मौत के बाद क्लिनिक में चलने की कोशिश कर रही थी। भवानी काका ने भास्कर के दाएं पैर की एड़ी पर लोहे की कील रखी। शांति से चले जाओ डॉक्टर बाबू, मुर्दों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। भास्कर की आंखें फटी रह गई और तभी दोस्तों, कभी कभी जो हमें दिखते हैं वो सच नहीं होता। सिवान के उस गांव का क्लिनिक आज भी बंद पड़ा है। गांव वाले लोग कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन वो अब कदमों को घसीटने की आवाज़ नहीं होती। अब वहाँ से आती है एक लोहे की कील के ज़मीन पर रगड़ने की आवाज़। अगर आपको आज ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप में हिम्मत है तो रात को सोते समय अपने पैरों को खुला छोड़कर रखें। क्या पता किसी और को आपके पैरों में कील ठोकने की ज़रूरत महसूस हो रही हो। गुड नाइट।